Good morning students, welcome to all of you in online class. Students, as you know that in the last session I taught you Evelyn Glennie, about Evelyn Glennie. That session had been completed, but today I will teach you second part of Sound of Music, the Sahnai of Bismillah Khan. The Sahnai of Bismillah Khan. So students, be careful, listen carefully and look on your textbook. Students, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. बेटा ये उस समय की बात है जब औरंगजेब का टाइम था। आप जानते होंगे कि औरंगजेब मुगल शासकों में से सबसे अंतिम शासक था। तो औरंगजेब के ही टाइम की बात है। तो उसने क्या किया था कि अपने राज्य में पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाना बैन कर रखा था, क्योंकि उसकी आवाज़ इतनी श्रिल होती थी, अनप्लीजेंट होती थी। अनप्लीजेंट होने की वजह से यानी उसको अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए उसने बैन कर दिया था। तो क्या हुआ, पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। जो पुंगी जो था वो जेनरिक नेम था उन लोगों के लिए जो नॉइज मेकर थे। Few had thought that it would one day be revived. बहुत से लोगों का ये भी सोचना था कि पुंगी आज तो बैन हो गई, लेकिन फिर से इसको रिवाइव किया जाएगा, फिर से इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फिर से चलन में लाया जाएगा, फिर से लोग बजाएंगे। A barber of a family, a professional musician, एक बार्बर की फैमिली थी जो प्रोफेशनल एक म्यूजिशियन थी, who had access to the royal palace, जो कि रॉयल पैलेस में आते थे, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उन्होंने ये डिसाइड किया कि पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, यानी पुंगी में जो थ्रिल है, म्यूज़िक है, अनप्लीजेंट लगती है, उसको और इम्प्रूव करके अच्छा बनाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो, एक हॉलो पाइप उन्होंने चुना। स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर देन, जो स्टेम जैसा था, लंबा था, बॉर्डर देन द पुंगी, पुंगी के ही जैसे था। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप की बॉडी में 7 होल किए। कितने होल किए? 7। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ these whole soft and melodious sound were produced। और उसमें जब सेट किया और बजाना शुरू किया, बजाते थे तो जो होल थे उनको रेगुलरली बंद करते थे, ओपन करते थे, बंद ओपन करते थे, यानी एक को बंद किया, दूसरे को खोला, तीसरे को बंद किया, चौथे को खोला। इस तरह से अपना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसी तरह से उन्होंने बजाया और नई तरीके की म्यूज़िक प्रोड्यूस हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के लिए बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस, उसकी आवाज़ सुनकर लोग खुश हो गए, इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा था जो पुंगी से थोड़ा सा अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोज, इसका नाम एक नया नाम दिया गया जैसा कि स्टोरी में बताया जाएगा। सिंस इट फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर एंड वाज प्लेड बाय अ नाई, इसको सबसे पहले शाह चैम्बर नाम के एक व्यक्ति ने बजाया जो कि प्रोफेशन से क्या था? बार्बर था, नाई था। एंड इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड शहनाई, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या दिया गया? शहनाई। पुंगी से थोड़ा सा हट करके था, पुंगी की आवाज़ अनप्लीजेंट थी, लेकिन शहनाई की आवाज़ बहुत अच्छी, सबको इम्प्रेस किया। साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ को ऑस्पिशियस माना गया, मंगलकारी माना गया। हर शादी समारोह में इसका प्रचलन बढ़ गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड
इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अगर कोई भी नॉर्थ इंडियन में शादी होती थी तो वहाँ बजाई जाती थी, मंदिरों में बजाई जाती थी, क्योंकि शहनाई की जो म्यूजिक निकलती थी उसको क्या मान लिया गया, ये ऑस्पिशियस है, मंगलकारी है, शुभ है, शुभ की वजह से बजाई जाती थी। In the past, the Sainai was a part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court, without which is a piece of work cannot be done। अच्छा, क्या हुआ, Sainai was part of Naubat, ये नौबत का ये पार्ट थी, ट्रेडिशनल ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट, जो रॉयल कोर्ट में 9 तरीके के इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे, उनमें से इसको एक माना गया। Till recently it was used only in temple and wedding। तब से रिसेंटली यानी अभी तक मंदिरों में, शादियों में ही केवल इसको बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये क्लासिकल स्टेज में इसको लाने का, इस इंस्ट्रूमेंट का लाने का जो क्रेडिट है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond of the ancient state of Dumraon in Bihar। बिस्मिल्लाह खान जब वो 5 वर्ष के थे तो गुल्ली डंडा खेला करते थे बिहार के डुमराव में। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैता। भोजपुरी में एक गाना चलता था, इसको चैता बोलते थे। बिस्मिल्लाह खान बिहार के मंदिर में जाया करते थे और वही चैता को सिंग करने यानी भोजपुरी गाना गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ दिस he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। This happened 80 years ago, यानी ये आज के 80 वर्ष पहले की घटना है। जब ये वहाँ पर म्यूजिक फिनिश होता था तो उन्हें कुछ प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते थे और कुछ प्राइज भी मिल जाता था जो कि महाराजा देते थे, यानी वहाँ के किंग दिया करते थे। This happened was 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और ये 80 वर्ष पहले की घटना है और इस बिस्मिल्लाह खान ने भारत रत्न जैसा पुरस्कार हासिल किया इसी शहनाई के माध्यम से। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिहार के एक अच्छे म्यूजिशियन परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान, इनके फादर का नाम रसूल बख्श खान था। वाज ए शहनाई नवाज ऑफ अ भोजपुरी किंग्स कोर्ट, ये शहनाई बजाते थे नवाज में। कहाँ पर? भोजपुरी किंग थे, किंग के कोर्ट में बजाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके जो फादर थे उनका नाम था पैगंबर बख्श। एंड अनदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, इनके और भी जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो भी शहनाई प्लेयर ही थे। द यंग बॉय टू द म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस छोटे से बच्चे ने अपने जीवन के प्रारंभिक जीवन में ही म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की एज में ही व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, जब इनकी मदर इन्हें अपने मैटरनल अंकल के हाउस ले गई, मामा जी के यहाँ ले गई बनारस में। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, इनके मामा जी भी शहनाई बजाते थे, उनकी प्रैक्टिस को देख करके ये हैरान रह गए। सोन बिस्मिल्लाह खान स्टार्टेड ए कंपनी हिज अंकल अली बख्श इनके मामा जी का नाम था, उन्हीं के साथ इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। टू द विष्णु टेम्पल बनारस में जो विष्णु टेम्पल है वहीं पर शुरू किया। वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, वहीं पर इनको एम्प्लॉयड कर दिया गया, शहनाई बजाने के लिए इनको जॉब दे दी गई। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड एंड। अली बख्श वहाँ पर जॉब करते थे और बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर बैठे रहते थे।
Slowly he started getting lesson in playing the instrument. धीरे धीरे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट को सीखा एंड वुड सिट प्रैक्टिसली थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन प्रैक्टिस करते थे. For year to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of Ganga became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude. ये गंगा के किनारे बैठ करके अकेले में ही बहुत प्रैक्टिस किया करते थे, खूब सारी प्रैक्टिस किया करते थे म्यूजिक की. द फॉलोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम. गंगा के बहते हुए पानी ने इनको इंस्पायर कर दिया टू बियॉन्ड द रेंज ऑफ सैनाई. जिस तरह से गंगा का वाटर बिना उसके बहता है. इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास. इनका राग इम्प्रूव कर दिया दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सैनाई, और सैनाई के रेंज में और आगे बढ़ गए. एट द एज ऑफ 40, जब इनकी एज 14 ईयर हुई, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में इनको लाया गया. एट द एंड ऑफ द रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड. जब इन्होंने वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को बजाया तो वहाँ एक थे उस्ताद फैयाज खान, उन्होंने इनकी पीठ थपथपाई. एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. बहुत मेहनत किया इसको इस तरह बनाने में. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 के बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक. अब बिस्मिल्लाह खान लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो में 1938 में आने लगी इनकी सहनाई. ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. इसके पहले किसी ने भी सहनाई प्लेयर के बारे में सहनाई रेडियो में नहीं सुनी थी. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आज़ादी मिली ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सहनाई. बिस्मिल्लाह खान एक पहले ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र को सहनाई के माध्यम से, राष्ट्र को स्वतंत्रता के लिए सहनाई के माध्यम से ग्रीट किया, स्वागत किया. ही पॉर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस. इन्होंने रेड फोर्ट न्यू दिल्ली से ऑडियंस को भी सुनाया. विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लेटर गेव विच फेमस टेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. उसके बाद महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्पीच दिया. थैंक यू स्टूडेंट्स. आज का चैप्टर आपका इतना ही रहेगा, कल आपको इसके आगे पढ़ाया जाएगा. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. टेक केयर ऑफ यू.